नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नहायती वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामनीन व हाज़रीन, टाइम क्या हुआ? 12 बज गए। तो मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि कल गुजरांवाले प्रोग्राम था, फिर सारा दिन हमारे कुछ मामलात पीरी मुरीदी के मामलात होते हैं इस दरबार शरीफ के ऊपर, सारा दिन चल सो चल। मैंने कहा सुबह सोऊंगा, मगर सुबह भी एक घड़ी भी एक लम्हा भी नहीं सोया। तो यहाँ पे फिर आ गया। तो सुबहानल्लाह, सुबह फिर इतवार है, इतवार वाले दिन बड़ा रश होता है दरबार, ये पता है इनको। तो फिर मामलात कुछ ऐसे होते हैं जनाब कि वो हर बंदे को ख़बर नहीं होती कि हम कहाँ से बोल रहे हैं और क्या बात कह रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों की मजबूरी होती हैं, बहुत बड़ी मजबूरी होती हैं। वो हमारे साथ जो रहने वाले हैं उनको पता होता है कि हम क्या कह रहे हैं, दूसरे आदमी को पता नहीं है। वगरना मेरे आका का सना, मेरे आका की नात, हजूर की तारीफ़ तो सारा दिन सारी ज़िंदगी इंसान सुनता रहे। जिसका तल्लक मेरे आका के साथ है तो वो तो एक लम्हे के लिए भी परेशान नहीं होता, मगर हमारे लोगों की मजबूरियाँ होती हैं। ज़िंदगी को बचाने के लिए, अपनी सेहत को बचाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके वो अपनी हर रोज़ शब रोज़ कुछ ना कुछ मामलात के ऊपर हम अपनी मसनद के ऊपर या जहाँ पे भी बैठ जाते हैं अपने टाइम के ऊपर। तो बहरहाल मैं हजूर की तारीफ़ चंद लम्हों के अंदर, मगर आप ऐसे करें वो ख़त्म शरीफ का सामान ले आएँ, अगर जी ख़त्म शरीफ का सामान ले आएँ। जब तक ख़त्म शरीफ का सामान नहीं आता मैं आप अपने आका की तारीफ़ थोड़े से टाइम के अंदर मैं आपको पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला यकीनन उसका एहसान अज़ीम अल्लाह तबारक व तआला ने, मैं अक्सर कहता हूँ, किसी को चोरी के लिए चुन लेता है, किसी को गीबत के लिए, किसी को झूठ बोलने के लिए, और किसी को ये रास्तों के ऊपर चलने फिरने, और किसी को टेलीविज़न के अंदर यकीनन फ़िल्म ड्रामा देखने के लिए चुन लेता है। और अल्लाह का एहसान अज़ीम है कि मेरे परवरदिगार ने आपको अपने ज़िक्र के लिए चुन लिया है और हजूर के मिलाद के लिए चुन लिया है। ये अल्लाह का एहसान अज़ीम है। और मैं याद रखें मेरी बात को, याद रखें मेरी बात को कि मैं बहुत ज़बरदस्त बात कहना चाहता हूँ, इसलिए मुबारकबाद दे रहा हूँ, इसलिए खुश नसीब हैं आप, इसलिए कि मेरे अल्लाह ने आपका इंतखाब किया है। अल्लाह ने आपने ज़िक्र के लिए आपको चुन लिया है। और अल्लाह फरमाता है कि मैं नेकी की तौफीक मैं देता हूँ, नेकी की तौफीक मैं देता हूँ। और नेकी की तौफीक जब अल्लाह देता है तो अल्लाह ऐसे ही नहीं दे देता। अल्लाह तबारक व तआला को कोई अदा पसंद आती है तो तब अल्लाह नेकी की तौफीक देता है, तब नेकी की तौफीक देता है। मैं अपने भाइयों को यह कहना चाहता हूँ कि मेरे आका की सना, मेरे आका की तारीफ़, नात खान हजूर की तारीफ़ करते हैं, शौरा मेरे आका की तारीफ़ बयान करते हैं, किबलाकारी साहब भी पूरी मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर यकीनन ये जाते हैं और ये भी मेरे आका की तारीफ़ बयान करते हैं। और हम भी हजूर की तारीफ़ यकीनन, और अल्लाह भी अपने महबूब की तारीफ़ बयान करता है। जब मैं तारीफ़ करता हूँ ना तो वो अपनी हसीयत के मुताबिक, अपने ज़र्फ़ के मुताबिक, और जब कारी सब तारीफ़ करते हैं तो यकीनन ये अपनी हसीयत के मुताबिक। और जब मिसाल के तौर पे कोई बहुत बड़ा शायर वो हजूर की तारीफ़ बयान कर, वो अपने अंदाज में हजूर की तारीफ़ बयान करता है। और जब अल्लाह तारीफ़ बयान करता है ना तो फिर सारे का सारा कुरान मदह मुस्तफ़ा बना देता है। अल्लाह भी तारीफ़ कहता है, अल्लाह भी तारीफ़ लिखता है, मगर जब अल्लाह तारीफ़ लिखता है तो 30 सपारे हजूर की नात के अंदर, हजूर की तारीफ़ के अंदर 30 के 30 सपारों को भेज देता है। मैं अपने भाइयों को यह कहना चाहता हूँ कि किसी ने बड़ा खूब लिखा कि गोशे अमल से सुनिए कि हर आन बोलता है, गोशे अमल से सुनिए कि हर आन बोलता है, किरदार मुस्तफ़ा में कुरान बोलता है, किरदार मुस्तफ़ा में कुरान बोलता है।
अदब से बात करूँगा हदूद के अंदर, अदब से बात करूँगा हदूद के अंदर, खुदा का दीन है सारा दरूद के अंदर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़, हजूर के ऊपर दरूद और सलाम पढ़ना, यकीनन मेरे आका की नात पढ़ना और हजूर की शान में कसीदे पढ़ना, ये अल्लाह की अता करदा तौफीक से होता है। मेरा अल्लाह जिस बंदे के ऊपर मेहरबान होता है बस वही नात कहता है, बस वही नात सुनता है। हम अल्लाह की बारगाह में आए बैठे हैं, उसके दरबार में बैठे हैं और उसकी सलाह बयान कर रहे हैं और अपने आका का मिलाद बयान कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर सुनियो बहुत बड़ी मेहरबानी फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला तो कुरान में इरशाद फरमाता है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, महबूबा जो भी दिन आएगा, जो भी घड़ी आएगी, वो पहली घड़ी से बेहतरी आएगी। तेरी शान में, तेरे मकाम में, तेरी इज्जत में जो भी टाइम आएगा वो पहले से बढ़ के आएगा। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक। महबूबा मैंने तेरे जिक्र को, ये तो पागल आदमी है, ये तो बेवकूफ़ आदमी है, ये तो जाहिल आदमी, इनको क्या पता है कि तेरे मकाम का, तेरी शान का इनको क्या पता है। अल्लाह फरमाता है, मैं अल्लाह होके कहता हूँ, वरफ़अना लका ज़िक्रक। महबूबा मैंने तेरे जिक्र को तेरी खातिर बुलंद कर दिया है, मैंने तेरे जिक्र को तेरी खातिर बुलंद कर दिया है। और अल्लाह फरमाता मैं जिक्र तेरे को बुलंद किया है। ये पागल हैं, ये बेवकूफ़ हैं, कभी कोई बकवास करता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है तेरी शान के बारे में। अल्लाह फरमाता है, मैं अल्लाह के महबूबा मैं तेरी ये कसमें उठाता हूँ। महबूबा जब तू सुबहान अल्लाह मक्के के बाज़ारों के अंदर जाता है तो मैं सुबहान अल्लाह उस बाज़ारों की कसम उठाता हूँ। महबूबा जिस बाज़ार के अंदर, जिस शहर के अंदर तू आया है, मैं उस शहर की कसम उठाता हूँ। महबूबा वो सुबहान अल्लाह तू, अल्लाह फरमाता है कि लाउक्सिमो बेहाजल बलद वांता हिलुम बेहाजल बलद। अल्लाह फरमाता है मुझे मक्के शहर की कसम, या अल्लाह मक्के शहर की कसम इसलिए उठाता है वहाँ पे तेरा घर है। अल्लाह फरमाता है मुझे क्या लगे, या अल्लाह वहाँ पे मिना है, मुज़दलिफ़ा है, इरफात। अल्लाह फरमाता है मुझे क्या लगे, वहाँ पे या अल्लाह मकाम इब्राहीम है, वहाँ पे मिना है। अल्लाह फरमाता है मुझे क्या लगे, या अल्लाह वहाँ पे हज होता है। अल्लाह फरमाता है नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार इस हवाले से भी मैं मक्के शहर की कसम नहीं उठ, या अल्लाह फिर मक्के शहर की कसम क्यों उठाता है। अल्लाह फरमाता है मैं इसलिए मक्के शहर की कसम उठाता हूँ, महबूबा इस शहर के अंदर तू जो रहता है, इस शहर के अंदर तू जो रहता है, मैं इसलिए मक्के शहर की कसम। मैंने भी ये लफ्ज़ बोला, मैं आलम तख़य्युलात और तसव्वुरात के अंदर के मेरे मालिक, अगर तेरा महबूब मक्के को छोड़ चुका है, अब भी तुझे मक्के की कसम। अल्लाह फरमाता अब मुझे मक्के से क्या लगे। अल्लाह फरमाता सुनो, वलल आखिरत, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता लाउक्सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। महबूबा जिस शहर के अंदर तू रहेगा, मुझे उस शहर की कसम। जिस शहर के अंदर तू रहे, तू मक्के में रहे तो मुझे मक्के की कसम है, तू मदीने में चला जाए मुझे अब मदीने की कसम है, तू मदीने को छोड़ जाए मुझे मदीने से क्या वास्ता। मैं तो अल्लाह हूँ, मैं तो रब्बुल आलमीन हूँ, मुझे मदीने से क्या वास्ता। तू मक्के को छोड़ दे तो मुझे मक्के से कोई वास्ता नहीं, तू मदीने को छोड़ दे तो मुझे मदीने से कोई वास्ता नहीं है। महबूबा व अंता हिल्लुम बेहाज़ल बलद। महबूबा जिस शहर के अंदर तू रहता है, मुझे उस शहर की कसम, मुझे उस शहर की कसम है। आगे जाके अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, ववालिदिन व मा वलद। कुछ लोगों ने कहा कि हजूर के वालिदैन करीमैन वो काफिर हैं, किसी अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, किसी ने कहा मुशरिक हैं, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कुछ बकवास की। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने 1400 साल पहले अल्लाह करीम ने इरशाद फरमा दिया, मेरे महबूब व वालिदिन व मा वलद। ये तो पागल हैं, ये तो बेईमान हैं, ये तो काफिर हैं, ये तो शैतान हैं, इनकी बात के ऊपर परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तेरा रब होके कहता हूँ, तेरे बाप की भी कसम है, तेरे बाप के बाप की भी कसम, तेरे बाप की कसम, तेरे बाप के बाप की कसम। महबूबा तेरे बाप के बाप की कसम, तेरे बाप के बाप की कसम। हजरत आदम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक इसके अंदर एक भी काफिर नहीं है, और हजरत आदम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक एक भी कोई ऐसा नहीं है जो कि बेईमान हो, एक भी ऐसा नहीं है जो कि पलीत हो। महबूबा मैं पाक रहमों के अंदर, पाक पुश्तों के अंदर, पाक सुल्बों के अंदर तेरे नूर को रखा है, और मैं खुदाओं के कहता हूँ ववालिदिन व मा वलद। महबूबा तेरे बाप की भी कसम है, तेरे बाप के बाप की कसम, तेरे बाप के बाप की कसम।
महबूबा तेरे बाबा की कसम, तेरे दादा की कसम, तेरे सुभान अल्लाह तेरी माँ की कसम। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है मैं खुदा हो के महबूबा तेरे बाप की कसम उठा रहा हूँ। ये बकवास करते हैं तो करने दे, मैं अल्लाह हो के कहता हूँ कि तेरे बाप। और मुझे बताओ तो सही, कोई मुशरक बाप हो तो अल्लाह किसी मुशरक बाप की कसम उठा सकता है? अल्लाह किसी मुशरिक की कसम उठाएगा? पागल तो नहीं होंगे? अल्लाह तो बारक व तआला इरशाद फरमाता ववालिदिम वमा वलद, महबूबा तेरे बाप की भी कसम है, तेरे बाप के बाप की भी कसम है। मैं अपने भाइयों को ये कहना चाहता हूँ, तेरा मेरा, मैं तो इसलिए चंद लम्हे, ख़त्म शरीफ का सामान आ गया तो मैं इसलिए एक लम्हे के अंदर बात, 1 मिनट के अंदर बात ख़त्म करना चाहता हूँ। तेरा मेरा नबी सुभान अल्लाह, जब सुभान अल्लाह घोड़े के ऊपर सवार होता है, सवारी के ऊपर सवार होता है, तो सुभान अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उस सवारी की कसम उठाता है। यार अल्लाह उस सवारी की कसम उठाता है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है वल आदियाती दबहन फल मुरियाती कदहा फल मुगीराती सुबहन फासरना बहीनाक। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया महबूबा तेरे घोड़े की कसम, तेरी सवारी की कसम, महबूबा तेरी सवारी के, जो सुभान अल्लाह रात के टाइम तू जब सफ़र करता है और तेरे लश्करी जब सफ़र करते हैं ना, तेरे मुजाहिद तेरे फौजी जब सफ़र करते हैं तो सुभान अल्लाह रात के टाइम जो घोड़ों की टक टक की आवाज़ें आती हैं, महबूबा मुझे उस टक टक की आवाज़ों की कसम है, महबूबा तू बड़ा ही प्यारा लग रहा है, तू बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला तो हजूर के सवारी की कसम उठाए, अल्लाह हजूर की सवारी की मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, वगरना मैं बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पे, मगर उसके मैं बड़ा लुबे लबाब उसको शार्ट करके चंद सेकंड के अंदर बात बयान, मैं ये कहना चाहता हूँ यार, आज मैंने देखा कि घोड़े के ऊपर कुछ लोग हाथ लगा लगा के चूमते हुए लोगों को देखा, किसी ने अपने कपड़े को लगा लगा के उनको चूमते हुए देखा, कोई नीचे से घोड़े से गुजरता है, कोई घोड़े के ऊपर प्यार करता है, कोई उसको खाना खिलाता है, कोई उसको मुरब्बे कोई उसको गिरियाँ दे, न जाने क्या क्या, कोई घी देसी घी उसको पिलाता है, न जाने क्या क्या अकीदत के सब। क्यों करते हो? पूछा जाए क्यों करते हो ऐसे, ऐसे क्यों करते हो? वो कहते हैं ये तुझे नहीं पता, ये तो हजरत इमाम का घोड़ा है, ये तो इमाम आली मकाम का घोड़ा है, और ये इमाम आली मकाम इस घोड़े के ऊपर बैठे हैं। कोई नहीं नहीं बैठे नहीं है, तशबीह है कि वो घोड़ा तो नहीं है, मगर आप घोड़े के ऊपर बैठे इसलिए कि ये घोड़ा है, हम इसकी खिदमत करते हैं, तशबीह दे के। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ, रसूलुल्लाह के गुलामों को ये कहना चाहता हूँ, वो मेरे भाई, अगर ये हजरत इमाम आली मकाम के घोड़े की इतनी इज्जत करते हो, इतना एहतराम करते हो, और इतना सुभान अल्लाह उनको मरब्बे न जाने क्या कुछ खिलाते हो, हर दुनिया की नेमत उसके पाँव के अंदर ढेर कर देते हो, कभी उसके ऊपर बैठते भी नहीं, और कपड़े लगाते हो, पल्लू लगा लगा के हसूले बरकत के लिए, हाथ को लगा लगा के चूमते हो हसूले बरकत के लिए, ये घोड़ा वो है नहीं, मगर तशबीह देते हो कि ये इमाम का घोड़ा है। मगर इमाम के घोड़े की तो इतनी इज्जत की जाती है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी है उसके बारे में तेरा क्या गया? जो मेरे आका की सवारी, वो जिसके सदके हुसैन को शान मिला, जिसके सदके, जिसके दम कदम के सदके, जिनके पाँव के सदके, जिनके जोड़ों के सदके हुसैन को मकाम, हुसैन को शान मिली। सुभान अल्लाह, हुसैन के घोड़े की तो तारीफ इतनी, हुसैन की घोड़े की इज्जत इतनी की जाती है, मगर जो मेरे आका सुभान अल्लाह, जब वो सफर जब आप कर रहे थे और उस रात मक्के से निकले, और फिर मेरे आका नक्शबंदियों के इमाम, नक्शबंदियों के सरदार, नक्शबंदियों के साल, नक्शबंदियों के पीर जनाब हजरत सैयदना अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने जब देखा कि हजूर के पाँव सूज गए हैं और पाँव के ऊपर वरम आ गए हैं, तो सुभान अल्लाह हजरत अबू बकर सदीक ने क्या बोला, मेरे आका आप मेरे कंधों के ऊपर सवार हो जाइए और मैं आपको लेके जा। यार आज तो ये पौड़ियां बन गई, सीढ़ियां बन गई, बड़ी आसानी के साथ, बड़ी आसानी के साथ सफर किया जाता है यार। आज तो बड़े आराम के साथ उस पहाड़ के, वो इतना भी आराम के साथ नहीं है कि मैं कितनी मर्तबा गया हूँ, बेशुमार मर्तबा गया हूँ, मेरी जुर्रत नहीं पड़ती अब तक भी, आज से 10 साल पहले भी मेरी इतनी जुर्रत नहीं पड़ी कि मैं जाके सुभान अल्लाह गारे सौर के अंदर जाके देख के आऊँ। तड़प भी मौजूद है, मोहब्बत भी मौजूद है, मगर मैं वहां पे जाने से परेशान होता हूं कि ऊपर जाऊंगा तो बुखार हो जाएगा, बुखार हो जाएगा तो मेरा मिसाल के तौर पे तवाफ रह जाएगा, मेरा उम्रा रह जाएगा, मेरा फलां चीज रह जाएगी। तो इसलिए मैं नहीं गया आज तक,
और डर के मारे नहीं गया कि ये बहुत लंबा सफर है, पहाड़ी सफर है। वो आज सीढ़ियां भी बनी हुई हैं, इसलिए भी मुश्किल, इसलिए भी दुश्वार है। जब सीढ़ियां थी नहीं, जब कोई ऊंचे चढ़ाई के लिए कोई ऐसा जरिया नहीं था और बिल्कुल वो इतने मुश्किल तरीन रास्ते थे, उस वक्त हजरत अबू बकर सदीक आपने कंधों के ऊपर सवार किया और कंधों के ऊपर सवार करके, और नबूवत का बोझ, मैं यहाँ पे नहीं आना चाहता क्योंकि ये बननी लंबी बात हो जाएगी और फिर इसको समेटना मुश्किल हो जाएगा कि नबूवत का बोझ, नबूवत का भार जो है, और सैयदना सदीक अकबर ने कंधों के ऊपर उठाया तो कैसे उठाया। और फिर उसके बाद जब आप कंधे के ऊपर उठा के सफर कर रहे हैं, चढ़ाई चढ़ रहे हैं, और आपके कदमों को हाथों के साथ लगा लगा के चूमते जाते हैं, और सैयदना सदीक अकबर अपने बख्तों पे नाज कर रहे हैं कि या अल्लाह तेरा करम है, तेरा शुक्र है कि तेरा महबूब मेरे कंधों के ऊपर सवार है तो मैं लेकर जा रहा हूं। अपनी किस्मत में नाज कर। मैं अपने भाइयों को यार ये कहना चाहता हूं, अगर इस घोड़े की तारीफ करते हो, अगर इस घोड़े की इज्जत करते हो, तो फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सवारी जो है उसकी तारीफ क्यों नहीं करते? उसके बारे में तरह तरह की बकवास क्यों की जाती है? मैं अपने भाइयों को ये एक फिक्रा छोड़ के जा रहा हूं, अपने ज़हनों के अंदर ये बात को रखना होगा। अपने अल्लाह तबारक व तआला हजूर आका अलैहिस्सलाम के नालैन मुबारक का सदका अल्लाह हम सब को, ये आज इन्होंने भाई ने किबला अशरफ भाई, इन्होंने ये प्रोग्राम मेरे आका के मिलाद की निस्बत के हवाले से, हजूर के मिलाद की निस्बत के हवाले से ये इन्होंने बताया है कि मेरे दिल के अंदर भी मेरे आका की मोहब्बत है। ये इन्होंने बताया, मेरे आका की मोहब्बत मेरे सीने के अंदर भी मौजूद है। और फिर उन्होंने ये भी बताया है, आज ये कह रहे थे कि मैं अपने वालिदैन के लिए, उनकी रूहों को इसाले सवाब करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया है। मालूम ये हुआ कि जो अल्लाह तबारक व तआला के हजूर हम दुआ करते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने वो इनके कहने पे कि ये कहीं नाराज नहीं, डर भी आता है ना, ये कोई नाराज ना हो जाए, इसलिए मैं चंद लम्हे में बैठ के मैं बात कर रहा हूँ, अपने टाइम को पूरा कर रहा हूँ। और वो ज़रूरी गुजारिशात भी मैंने आपके सामने पेश की हैं। अपने आका की तारीफ इसलिए की है कि हजूर का गुलाम हूँ, हजूर की तारीफ ना करूँ तो वो भी मुनासिब नहीं है। तो मैं एक लफ्ज़ बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने ये आज ये भी सबूत दिया है कि जब अल्लाह के हुजूर हम दुआ करते हैं, तो जब अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं तो कौन सी, या अल्लाह मुझे नेक साले औलाद अता फरमा। नेक साले औलाद ये क्यों मांगी? इसलिए मांगी जाती है कि मरने के बाद नेक साले औलाद जब नवाफल पढ़ती है, जब तहज्जुद पढ़ती है, जब जोर असर मगरिब इशा पढ़ती है, तो सुभानअल्लाह उसके अंदर बड़े बड़े खूबसूरत लफ्ज़ भी आते हैं, उनके अंदर बड़ी बड़ी खूबसूरत दुआएं भी आती हैं, और उनके अंदर खूबसूरत दुआ सूरत फातिहा, अगर एक एक लफ्ज़ का तर्जमा करूं तो आपकी आंखें खुल जाएं। और फिर उसके बाद तशद्दुद के टाइम जब रब्बे जालनी की ये दुआ आप पढ़ते हैं, ये इंटरनेशनल दुआ है, और सुभानअल्लाह जैसी भी किसी की जबान हो, मगर रब्बे जालनी मकीमुस सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल, ये आप पढ़ते हैं ना, जब पढ़ते हैं तो सुभानअल्लाह उसके अंदर वाले वालिदैया भी आता है, वलिल मोमिनीना भी आता है, यौम यक़ूमुल हिसाब भी। हाँ, तो जब कोई नेक साले औलाद इसलिए मांगते हैं कि वो मेरा बेटा नमाजी होगा, जब नमाज पढ़ेगा तो सूरत फातिहा भी पढ़ेगा, जब सूरत फातिहा पढ़ेगा तो फिर सुभानअल्लाह तशहहुद भी पढ़ेगा, जब तशहहुद पढ़ेगा तो उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ये इस दुआ को अल्लाह ने ऐसे पसंद कर लिया, ऐसे कबूल कर लिया, और अल्लाह करीम ने पसंद करके तो नमाज, वो दुआएं तो हजारों हैं, लाखों दुआएं हैं, मगर अगर ये दुआएं जो हैं अल्लाह ने पसंद करके अपनी खास किस्म की नमाज के अंदर रख दिया, इसलिए रख दिया है कि कोई भी नेक साले बेटा होगा, औलाद किसी की होगी, वो कहेगा ना रब्बे जालनी मकीमुस सलात मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना अग़फ़िरली व लिवालिदिया व लिल मोमिनीना व लिवाल, या अल्लाह मेरे बाप को भी बख्श, या अल्लाह मेरे बाप के बाप को भी बख्श, वले वालिदैया, या अल्लाह मेरी माँ को भी बख्श, मेरे दादा को भी बख्श, मेरे परदादा, मेरे लकड़ दादा, मेरे दकड़ दादा को भी बख्श। वो कहता है ना वले वालिदैया, वो तो अपने बाप के लिए भी दुआ मांगता है, अपने दादा के लिए भी दुआ मांगता है, अपनी अम्मा के लिए भी दुआ मांगता है। वो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुआ को यहाँ पे रख दिया, वले वालिदैया वलिल मोमिनीना। फिर अल्लाह फरमाता है कि ऐसे कर, ये दुआ बड़ी खूबसूरत है, तो आप ऐसे करके ये भी दुआ के अंदर ये भी बोल, क्या बोल, वलिल मोमिनीन। हाँ, जितने भी मोमन भाई हैं मेरे, जिनके साथ में बंटे खेला करता, या अल्लाह इसको भी बख्श दे, या अल्लाह जिनके साथ गुल्ली डंडा खेला, अब तो आज वो गुल्ली डंडा नहीं है, समझ आ रही है ना, वो क्रिकेट आ गया ना, उसकी जगह क्रिकेट आ गया। तो आज जिसके साथ मैं क्रिकेट खेला करता था, या अल्लाह उसको भी बख्श ले, या अल्लाह जिनके साथ दफ्तर जाया उनको भी बख्श, या अल्लाह जिनके साथ दुकान के ऊपर जाया उनको भी बख्श ले, या अल्लाह जो मेरा साथ
मोटरसाइकिल के ऊपर जाके फलां जगह पे उतारा करता था, तो सुभान अल्लाह या अल्लाह वो मेरा दोस्त है उसको भी बख्श ले। ये दुआ करता है, हर रोज करता, 5 मरतबा दुआ करता है, पाक साफ लिबास पहन के पाक साफ जगह के ऊपर खड़े होके। वो नेक साले बेटा होगा, नेक साले बेटा होगा तो वो तो दुआ करेगा, नमाज पढ़ेगा, दुआ पढ़, अगर नमाज पढ़ेगा तो दुआ ऑटोमेटिकली हो जाएगी, उसके बाप के लिए भी, उसके दोस्त के लिए भी, उसके भाई के लिए भी, और फिर उसके सुभान अल्लाह जितने भी साथी हैं उनके लिए भी, और हजूर की सारी उम्मत जो सही उल अकीदा है, सारी हजूर की उम्मत, उसके लिए भी वही तो नमाजी दुआ करता है, वले वालिदी वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल, या अल्लाह उन सारे मोमिनों को बख्श दे, जितने भी मोमन मेरे आका के गुलाम सही उल अकीदा उनको भी बख्श दे। वो अगर वो नमाजी होगा तो वो तो ये दुआ करेगा। अगर किसी ने नमाज पढ़ी नहीं है, अगर मिसाल के तौर पे रात को 12 बजे जाएंगे तो 1 बजे, वैसे लाहौरी जो आते वो तो तकरीबन पिछले टाइम तक वो जागना, ये इनका फैशन बन चुका, ये है बड़ा गलत बात। ये आप महसूस नहीं करना, क्योंकि मैं बेहतर समझता हूँ, आप बड़े मोहब्बत वाले बैठे हुए हैं, बड़े अकीदत वाले बैठे हुए हैं, ये आपका तरीकाकार बहुत गलत है, बहुत गलत तरीकाकार है। मेरे आका हजूर शहनशाह वलायत, मिफ्ताह अब्वाब वलायत, मिसबाह सुबले हद, नय्यर औजे शरफ, ज़िया खुर्शीद नजफ, मेरे आका हजूर पीर जमात अली शाह लसानी रहमतुल्लाह ताला, वो अक्सर फरमाए, और मियाँ जल्दी सोया करो और सुबह जल्दी उठा करो। ये अल्लाह के वलियों की ये जबान से निकला है ना, आपने फरमाया जल्दी सोया, और आपके वक्त के अंदर ईशा के बाद फौरन जो भी आदमी वो सोया, जिसको नहीं देखा वो जागृत, उसको बड़ी जबरदस्त किस्म की दब्बें पड़ती थी, और उनको मिसाल के तौर पे सख्ती के साथ बरता जाता, खबरदार जाके सो जा। और वो रात को 10 बजे 11 बजे सोना, 12 बजे सोना, ये तो बंदा तस्वर भी नहीं कर सकता कि हजरत के दौर के अंदर ऐसे। और वो सुबह इतने टाइम सोना और फिर सुबह के टाइम तहज्जुद के टाइम उठना, ये सुभान अल्लाह, ये अल्लाह वाले ऐसे कर सकते हैं। और हमारे जितने भी लाहौर के अहलियाने लाहौर, ये जिंदा दिलाने लाहौर, यकीन इसके अंदर शक नहीं है, आपकी तारीफ हम बाहर भी करते हैं, मगर ये जो आपका तरीकाकार है कि रात को 12, 1, 2 बजे ये सोना और ये इसको फैशन बना लेना, मैं समझता हूँ कि शायद ये आपके लिए कोई जहर कातिल से कम नहीं है, ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान है आपके लिए। ये फैशन तो है मगर बहुत बड़ा नुकसान, इसलिए जो रात को 2 बजे या 1 बजे सोता है, मैं कसम उठा के कहता हूँ, हमारे जैसे लोग जो कि यकीनन नमाज को जो बहुत समझते हैं, जिन्होंने पढ़ा है कि नमाज को छोड़ना नुकसान कितना है और नमाज को पढ़ना फायदा कितना है, आपको पता नहीं है, आपको नहीं पता। जिसको पता है कि नमाज छोड़ने का नुकसान क्या हो सकता है, वो भी आदमी रात को 2 बजे सोए तो फजर की नमाज उससे भी रह जाती है। तवज्जो है ना। और अल्लाह की, मैं अब मेरे पास टाइम हो तो मैं आप बताऊं कि फर्ज नमाज का रहना ये नुकसान कितना बड़ा नुकसान है। आइए तकरीबन आधा पौना घंटा हो तो फिर बताऊं कि फर्ज नमाज रह जाए तो फिर नुकसान क्या होता है, फर्ज नमाज अदा हो जाए तो उसका फायदा क्या होता है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हम सब को हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुन्नत के ऐन मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पटा हमारी गर्दनों में अल्लाह पाक हमें पहनने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने आबा अजदाद उनका जिक्र खैर करने की तौफीक अता फरमाए, उनकी रूहों को इसाले सवाब करने की इन्होंने अपने वालिदैन के लिए एहतमाम इंतज़ाम किया है। और साथ ही ये भी बोल रहे थे कि मेरा ताल्लुक गौसे पाक के भी साथ है, तो यकीनन ये 11वीं शरीफ के हवाले से भी ये हज़रत गौसे पाक का महीना है और उस हवाले से भी इन्होंने प्रोग्राम रखा। तो ये निस्बतों की बात है, मगर याद रखो निस्बत कुत्ते को हो जाए, किबला कारी साहब बैठे हुए हैं, अगर निस्बत कुत्ते को हो जाए तो अल्लाह की कसम कुत्ता है पलीद, कुत्ता है निजस। अल्लाह की सारी मखलूकों के अंदर हकीर मखलूक जो है वो कुत्ता है, मगर ये कुत्ता अल्लाह के वलियों से प्यार किया। कुरान कह रहा है, अल्लाह कह रहा है, अल्लाह के वलियों से निस्बत हो गई, प्यार हो गया, उसकी वजह से वो कुत्ता भी जन्नत में चला गया। मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा, कुरान के अंदर कह रहा है अल्लाह कि वो कुत्ता भी या अल्लाह इसको जन्नत तूने क्यों भेजा? वो कहता है इसलिए भेजा कि ये मेरे वलियों से इसका प्यार हो गया, मेरे वलियों से। कुत्ते ने नमाज पढ़ी नहीं, कुत्ते ने रोजा हज ज़कात खैरात कुर्बानी कोई ऐसा सोम सलात की पाबंदी शब बेदारी कोई ऐसा अमल उसके पल्ले एक भी कोई ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये था कि अल्लाह के वलियों के साथ निस्बत हो गई। और ये लंबी बात है, अगर वो टाइम हुआ तो इंशाअल्लाह कभी बताएंगे कि निस्बत हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने उस निस्बत का सदका
उस कुत्ते को ये फायदा दे दिया कि वो कुत्ता जन्नत में चला गया। और इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी बड़ी निस्बतों को लेकर अशरफ भाई, कहीं मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत की निस्बत, कहीं गौसे समदानी की निस्बत, कहीं अपने वालिदैन की निस्बत, कहीं पीरे लसानी की निस्बत, इसको लेकर अल्लाह का सुभानअल्लाह जिक्र, रसूलुल्लाह का जिक्र करवा के ये अपने घर को शादो आबाद करने के लिए, अपनी बंजर जमीन, दिल वाली जमीन को, बंजर को आबाद करने के लिए इन्होंने एक कोशिश की है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ दुआ है कि मेरा परवरदिगार हमें भी ऐसा बनने की तौफीक अता फरमाए जैसे कि इन्होंने अमल किया। अल्लाह हमें भी ऐसा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसी बात के ऊपर एहतमाम करते हैं। वमा अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना फ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमातन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ऐ मेरे मौला मुख्तार मदीना दा सदका खात्मा बिल ईमान फरमा, खात्मा बिल ईमान फरमा, खात्मा बिल ईमान फरमा। ऐ मेरे मौला हाज़रीन नाज़रीन सामीन साढ़े सारियां दी हाज़री कबूल फरमा। इस हाज़री साढ़े वास्ते ज़रिया निजात, ज़रिया बख्श, ज़रिया हदायत अता फरमा। ये मौला जेड़े दूर तो आए ने, जेड़े करीब तो आए ने, मौला साढ़े सारियां दी हाज़री कबूल फरमा। ऐ मेरे मौला इस हाज़री साढ़े छोटे गुनाह, बड़े गुनाह मौला करीम साढ़े को रोज़ लग्ज़िशां, रोज़ कोताहियां, रोज़ नाफरमानियां तेरियां हो जांदियां। लिल्ला सानू माफ़ फरमा, अपने प्यारियां दा सदका सानू माफ़ फरमा। ऐ मेरे मौला करीम जेड़े बे औलाद ने औलाद नरीना अता फरमा, जेड़े बीमार ने उन्होंने मौला करीम सेहत वाली जिंदगी अता फरमा। बेनमाज़ों नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। साड़ियां पढ़ियां हुई नमाज़ां कबूल फरमा। साढ़े घरां नूं शादो आबाद फरमा। ऐ मेरे मौला साढ़े कारोबारां विच बरकत, रिज़क विच बरकत, माल विच बरकत, औलादां विच बरकत अता फरमा। ऐ मेरे मौला किबला अशरफ भाई उन्हां दे वालदैन दे वास्ते दुआ की जा रही है। ऐ मेरे मौला करवट करवट उन्हां दी कब्र दे उत्ते हज़ारां लखां करोड़ां रहमतां दा नज़ूल फरमा। जो भी कुरान पाक पढ़े गए ने, जिक्र अज़कार किया गया, नात खानी मेरे आका दा जिक्र, अल्लाह दा जिक्र किया गया, सवाब हजूर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह च हदियतन तोहफतन पेश करने कबूल फरमा। आप दे अहले बैत धार पांच तन पाक 4 यार अज़वाज मुताहरा तबा ताबीन महाजरीन सार आप दी बारगाह च पेश करने कबूल फरमा। इस हाज़र तमाम कलाम दा सवाब बिल खसूस जनाब सैयदा ज़ारा पाक और जनाब सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उम्महातुल मोमिनीन अज़वाज मुताहरात शुहदाए उहद, शुहदाए बद्र, हुनैन, शुहदाए करबला दे तमाम शहीदां दी बारगाह च पेश करने कबूल फरमा। ऐ मेरे मौला इस हाज़र तमाम कलाम दा सवाब बिल खसूस तमाम सलासिल नक्शबंदिया, कादरिया, चिश्तिया, सुरवरदिया, अवैसिया, कलंदरिया, निशाइया, जमातिया, लसानिया, मखसूस ख्वाजगाने अलैहि रहमा बिल खसूस हजूर पीरे लसानी और आप दी सारी औलाद और आप दे खादम खुदाम गुलाम सब दी अनवाने सारे सब पेश करने कबूल फरमा। ऐ मेरे मौला इस हाज़र तमाम कलाम दा सवाब बिल खसूस हजूर दातागंज बख्श अजमेरी अलैहि रहमा, हज़रत ख्वाजा अजमेरी, हज़रत बायज़ बुस्तामी, हज़रत मजद्दद लसानी, पीरे लसानी मौला करीम सब दियाँ बारगाह पेश करना कबूल फरमा। ऐ मेरे मौला इस हाज़र तमाम कलाम दा सवाब बिल खसूस हाज़रीन महफिल, नाज़रीन महफिल, सामनीन महफिल दे तमाम अबाउजदा, तमाम मरहूमीन, तमाम फौतशुदगान सब दियाँ रूहां ने साले सा पेश करना कबूल फरमा। ऐ मेरे मौला इस हाज़र तमाम कलाम दा सवाब बिल खसूस भाई अशरफ साहब दे वालदैन और इन्हां दे दोस्त अहबाब और यारान तरीक़त और तमाम मौला करीम रफ़ाक़ा जेड़े इन्हां दे नाल तल्लक वास्ता और अहले गली, अहले महल्ला दे तमाम फौतशुदगान सब दे वास्ते दवा वास्ते अपील की जा रही है। ऐ मेरे मौला उन करवटां करवटां उन्हां दी कब्र दे उत्ते हज़ारां लखां करोड़ां रहमतां दा नज़ूल फरमा। अनवार तजलियात दियां बारिशां नसीब फरमा। ऐ मेरे मौला इन्हां दे कारोबारां विच बरकत, रिज़क विच बरकत अता फरमा। जो साडे दिलां च नेक हाजतां, नेक मुरादां, नेक ख्वाहिशां ने कबूल ते मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु अला रसूल खैर खल्क़िही वज़ीनत अर्शी वज़ीनत फर्श।